6 जुलाई से 9 जुलाई तक देश के कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने से जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। जुलाई महीने से देश में कई नए नियम लागू किए गए हैं। इनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अब आधार कार्ड में ईमेल जोड़ना या बदलना मुफ्त कर दिया गया है। वहीं पासपोर्ट बनवाना पहले से थोड़ा महंगा हो गया है। कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल दिए हैं। इसके अलावा रेलवे ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से लोगों को बेहतर और सुरक्षित सेवाएं मिलेंगी। राहुल गांधी ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को पूरे देश में मजबूती से उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़ी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए कांग्रेस अब छात्रों की गूंज अभियान को बड़े स्तर पर चलाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि हर राज्य में छात्रों की आवाज सरकार तक पहुँचाई जाएगी। वहीं भाजपा ने इस अभियान को केवल राजनीतिक कोशिश बताया है और कांग्रेस पर चुनावी माहौल बनाने का आरोप लगाया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए हैं। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जनता से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार विकास और कानून व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है और विपक्ष केवल लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। विपक्ष ने इस बैठक के बाद सरकार पर कई सवाल उठाए, जबकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। पिछले 2 दिनों में देश में बहुत तेज बारिश हो रही है। मुंबई में भारी बारिश से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं। मौसम विभाग ने मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लोग घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बारिश अच्छी है, लेकिन ज्यादा होने से नुकसान भी हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरे का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की साझेदारी को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और व्यापार, रक्षा, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड की यह यात्रा खास मानी जा रही है, क्योंकि करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां आधिकारिक दौरे पर जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे के पैसे चोरी होने की खबर आई है। पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है। ट्रस्ट के कुछ लोगों से पूछताछ हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। मंदिर में अब नए नियम बनाए गए। माइनस चढ़ावा गिनने के लिए जमीन पर बैठना होगा और मोबाइल कैमरा अंदर नहीं ले जा सकेंगे। भक्तों का दान था, उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई है। जाँच चल रही है ताकि सच्चाई पता चले। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम विभाग ने पीला अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। लोगों को बिजली चमकने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए करीब 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा देना और स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि नई भर्ती से कई स्कूलों में खाली पड़े पद भर जाएंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक सुविधा मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बाकी जानकारी और आधिकारिक घोषणा जल्द जारी की जा सकती है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर आज से 6 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। इस दौरान वो कई देशों के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में व्यापार बढ़ाने, देश की सुरक्षा मजबूत करने और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। सरकार का मानना है कि इस यात्रा से भारत और दूसरे देशों के बीच सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही दुनिया में भारत की पहचान और सम्मान को भी नई मजबूती मिलेगी। इस दौरे पर देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इनमें भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना भी शामिल है। इसके अलावा नए एयरपोर्ट टर्मिनल और कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं और किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। दोनों दलों के नेताओं के लगातार बयान सामने आने से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।
है। आज की 25 बड़ी खबरें यहीं समाप्त हुई। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबरें मिस न हो।